आइसोमेट्रिक व्यू, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, कोई लिखना चाहता लिख सकता है। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D ड्राइंग, it is the representation of a 3D drawing on a 2D plane. It is the representation of a 3D drawing on a 2D plane. किसी भी 2D प्लेन पे 3D ड्राइंग को रिप्रेजेंट करना कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाते कैसे हैं इसको हम देखते हैं। मैं जरा 1 मिनट चार्जिंग को लगा रहा हूँ अपना लैपटॉप, 1 मिनट रुकिएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। मैकेनिकल की बुक जैसे हम ओपन करें, इलेक्ट्रिकल की बुक में भी इलेक्ट्रिकल की तो मैंने सारी फोटोज आपको शेयर की हैं, तो उनमें भी आप देखोगे आइसोमेट्रिक व्यू नजर आएंगे। अभी हम मैकेनिकल की बुक में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू नजर आएगा। ये कुछ एग्जांपल हैं आइसोमेट्रिक व्यू के। क्या ये 2D है 3D है? 3D लग रहा है ना। इसका टॉप भी दिख रहा है हमें, इसका फ्रंट भी दिख रहा है, इसका साइड भी दिख रहा है। तो एक 3D व्यू है जो कि एक 2D शीट पे, ये क्या 2D पेज ही तो है, 2D पेज पे एक 3D रिप्रेजेंटेशन देना, ये होता है आइसोमेट्रिक व्यू। बेसिकली बात करें तो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल 3D नहीं है। जैसे आप सपोज ये मैंने यहाँ से सर्कल बनाया है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ होल। अभी अगर होल है तो पीछे पूरा पार जा रहा है, पूरा थ्रू है, या फिर बीच में कहीं तक है, मतलब 90 की डायमेंशन दी हुई है, पूरा 90 की 90 तक जा रहा है इसकी डेप्थ, या इसकी डेप्थ कम है, क्या ये पता चल पाएगा? नहीं, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन है। इसको मुझे घुमा के देखना होगा पीछे से, तब जाके दिखेगा। तो एक्चुअल 3D तो जब हम लोग 3D मॉडलिंग अभी सीखेंगे ऑटोकैड में, आगे जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे तो उसमें आपका एक्चुअल 3D दिखेगा, आगे से पीछे से क्या क्या हिसाब किताब है। लेकिन ये अभी हम 2D का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें केवल ये दिख रहा है कि फ्रंट से होल किया जा रहा है, पूरी गहराई तक है या नहीं है ये पता नहीं। एक रिप्रेजेंटेशन लेकिन मिल रही है कि हाँ यहाँ पे कुछ सर्कुलर आइडेंटिटी है जो चल रही है, तो एक रिप्रेजेंटेशन देता है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन आइडिया मिल जाता है। जैसे देखो ये तो आइसोमेट्रिक के एग्जाम्पल है, ये सारे, ये सभी, लेकिन एक्चुअल 3D नहीं है। एक्चुअल 3D हम 3D मॉडलिंग में सीखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये मैंने बताए थे ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक व्यूज। ये देखो, ये आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाया गया 3D है, ये इसके 2D प्रोजेक्शंस हैं, टॉप फ्रंट साइड। अब सपोज ये आइटम ना हो, मुझे केवल ये व्यूज दिख रहे हैं, ये व्यूज दिख रहे हैं टॉप फ्रंट साइड। क्या मैं इतनी क्लैरिटी ला सकता हूँ कि इसका 3D लगेगा कैसा? इन व्यूज को जोड़ के क्या मैं इतना इमेजिन कर सकता हूँ? नहीं ना, इतना आसान नहीं है ना। लेकिन कम से कम ये व्यू मुझे इमेजिन तो करवा रहा है कि एक्चुअल में है कैसा। हो सकता है इस वाई के पीछे होल हो रहा हो, पीछे साइड होल हो, लेकिन नहीं दिखेगा, लेकिन कम से कम आइडिया तो मिल रहा है क्या। तो एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताती है 2D फिगर्स में ही कि इसका 3D है कैसा। तो बेसिकली पता क्या होता है, जो आपके टॉप फ्रंट साइड व्यूज हैं, जैसे टॉप है, इसको इमेजिन करो आपकी आंखों का जो प्रोजेक्शन है एकदम सामने हो,
किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देखेगा। आपकी आंखें एकदम सामने प्रोजेक्ट करें, जैसे आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल को एकदम ठीक अपनी आंखों के सामने रखोगे तो क्या दिखेगा? रेक्टेंगल शेप दिखेगी, साइड में फिलेट हो रहा होगा, ऐसे तो नजर आएगा, मोबाइल नजर आएगा सामने से ऐसे। तो क्या नजर आ रहा है? फ्रंट। एकदम मोबाइल को आप सीधे ऊपर ले जाओ 90 डिग्री पे ऊपर, तो आपको क्या दिखेगा? मोबाइल का ये ऐसे वाला पोर्शन, पतला वाला। तो क्या हो गया आपका? टॉप। एकदम 90 डिग्री ऊपर देखेंगे हम तो क्या दिखेगा? किसी भी चीज का टॉप व्यू। ऐसे मैं मोबाइल को अपनी आंखों से एकदम लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो मुझे साइड का ऐसा पतला वाला व्यू दिखेगा, जहाँ पे हमारे स्पीकर वगैरह के बटन्स होते हैं, है ना, ऑन ऑफ के बटन होते हैं, वो वाली चीज नजर आएगी साइड। तो ये जो प्रोजेक्शन होते हैं किसी भी चीज को एकदम सामने देखना, ऊपर देखना, साइड में देखना, तो टॉप, फ्रंट, साइड, ये सब क्या है? 90 डिग्री प्रोजेक्शन। 90 डिग्री पे हम किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करके देख रहे हो। और वही हम क्या करें, हम किसी भी आइटम को अगर 30 डिग्री पे देखें, मैं एकदम सामने नहीं देखूंगा आइटम, एकदम सामने नजर न रखूं, इसको 30 डिग्री पे देखूंगा, आंखों में 30 डिग्री ले जाऊं, सामने मोबाइल है, मोबाइल को मतलब थोड़ा 30 डिग्री ऊपर कर दो आंखों से, तो आपको क्या दिखेगा? मोबाइल का फ्रंट दिखेगा, साइड दिखेगा और बॉटम दिखेगा। ऐसे ही आप अपने मोबाइल को 30 डिग्री नीचे कर दो आंखों के लेवल से, तो आपको क्या नजर आएगा? मोबाइल का टॉप, फ्रंट और साइड। तो यही प्रोजेक्शन जो कि 30 डिग्री पे लिया जाता है उसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। ये जो व्यूज नजर आ रहे हैं हमें, ये जब हम अपनी आंखों का प्रोजेक्शन 30 डिग्री एंगल पे करते हैं तो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? प्रोजेक्शन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यही 30 डिग्री एंगल का प्रोजेक्शन हम बना के देखेंगे आज। ये हमारा टॉपिक होने जा रहा है आज, आइसोमेट्रिक व्यू। इसकी शुरुआत करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे कैसे? कुछ सेटिंग्स आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो 5 मेन सेटिंग्स जो कि क्या है आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आपको काम करना है। तो सबसे पहले ये जो क्रॉस हेयर, ये प्लस वाला जो साइन है, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 90 डिग्री पे, इसको आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे हम जाएंगे, इधर लिखा हुआ मिल रहा है आइसो ड्राफ्ट, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, आइसो ड्राफ्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आइसोमेट्रिक व्यू ओपन हो जाएगा। ये देखो क्रॉस हेयर चेंज हो गया, रेड और ग्रीन कलर से दिख रहा है। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो आइसो ड्राफ्ट ऑन करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, ड्राफ्टिंग टूल्स के अंदर। ये सभी ड्राफ्टिंग टूल्स हैं, इनके बारे में कल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने पर आ जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ से मिलता है आपको, लेकिन ये चीज, ये वाला टूल जो यहाँ दिया गया है, ये 2016 और उसके बाद के ऑटोकैड में दिखेगा। आप ऑटोकैड 2011, 12, 10, 7 ये यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये टूल नजर नहीं आएगा, ध्यान रखना। पुराने वर्जन्स में ऑटोकैड के अंदर पुराने वर्जन्स में ये टूल यहाँ पे नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ, आज भी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में खासकर बात करें अगर, तो ऑटोकैड 2007, 2010 यूज हो रहा है, तो वहाँ पे ये यहाँ पे नहीं मिलता है टूल। तो जो ट्रेडिशनल जगह है, जो पुराने टाइम से हमें जगह मिलती हुई आ रही है आइसोमेट्रिक व्यू में जाने की, वो है आपका ये ऑप्शन स्नैप मोड। स्नैप मोड पे क्लिक मत कर देना गलती से, राइट क्लिक करना, और नहीं करना है, ऑफ रखना है। राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है बस, और यहाँ से आपको मिल जाएगा रेक्टेंगुलर स्नैप, स्नैप टाइप के अंदर। तो रेक्टेंगुलर स्नैप जो प्लस वाला सिंबल अभी आ रहा था, वो आपको यहाँ से लेना है आइसोमेट्रिक स्नैप, इसे ऑन करना है, ओके कर देना है। तो ये थी पहली सेटिंग कि आप आइसोमेट्रिक व्यू में काम करने से पहले स्नैप के अंदर सेटिंग्स में जाके कैसे, स्नैप पे राइट क्लिक, सेटिंग्स और आइसोमेट्रिक स्नैप, ये ऑन करना है। नए वाले वर्जन में यहाँ बाहर भी मिल जाता है। तो ये आपका क्रॉस हेयर चेंज हो गया, आइसोमेट्रिक में आ गया। अब दूसरी सेटिंग वो है ये ऑर्थो मोड, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन जो दिख रहा है ऑर्थो मोड, ये ऑन रखना है। तो अब होगा क्या इसे ऑन करने से? इसे ऑन करोगे तभी आपकी टेढ़ी लाइन बनेगी। वैसे तो ऑर्थो सीधी लाइन बनाता है, लेकिन आइसोमेट्रिक में सही से काम करने के लिए ऑर्थो यूज करके आप टेढ़ी लाइन बनाएंगे।
इंक्लाइन लाइंस। जैसे अब मैं एक क्यूब बनाना चाहता हूँ 5x5x5 का, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ एग्जांपल, ये तो क्यूबॉइड है 90x100 का, ऐसे ही कुछ क्यूब बनाना है 5x5x5, लेंथ विड्थ हाइट तीनों 5। क्या कर रहा हूं मैं, एल एंटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना लाइन कमांड ली है मैंने। चाहे आपको रेक्टेंगल शेप बनानी हो, चाहे पॉलीगन बनाना हो, चाहे ट्राइंगल बनाना हो, चाहे कैसे भी लाइन से संबंधित शेप बनानी हो, ठीक है, रेक्टेंगल पॉलीगन वगैरह कुछ भी बनाना हो, आप रेक्टेंगल पॉलीगन इन कमांड्स का यूज नहीं करेंगे आइसोमेट्रिक में। सिर्फ और सिर्फ लाइन कमांड ही यूज होती है आइसोमेट्रिक में, ध्यान रखना ये चीज। तो अब जैसे मुझे बनाना है क्यूब 5x5x5 का, तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थो ऑन रखा है। देखो एक क्लिक किया मैंने, ये पहला पॉइंट चालू, और देखो ये लाइन कहाँ बन रही है, ये ग्रीन डायरेक्शन दिख रहा है, या तो इसके अलोंग, या फिर ये रेड डायरेक्शन दिख रहा है आपको, इसके अलोंग। ऑर्थो ऑन है तो लाइन मेरी केवल इन डायरेक्शन में चलेंगी, 90 से 270, ये तो ग्रीन हो गया। रेड में क्या दिखा रहा है, देखो एंगल लाइन चल रही है, और तो 9 10 11 12 लाइन की वैल्यू आ रही है, और साथ में आपको एंगल क्या दिखा रहा है, 330 डिग्री, मतलब जो 0 डिग्री है उससे 30 डिग्री नीचे, क्या हो गया 330, 30 डिग्री पर डिफ्लेक्शन आ रहा है एंगल का। ऐसे इधर जाएंगे तो एंगल अब क्या आ रहा है 150, 180 से 30 ऊपर, तो ये देखो 30 डिग्री पे लाइंस बनती हैं आइसोमेट्रिक में। तो अभी जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ, मैं गया यहाँ से ऊपर की साइड, 5 एंटर, 5 की लाइन ये बन गई, इधर गए 5 एंटर, नीचे साइड आए 5 एंटर, और यहाँ पे जोड़ा सी एंटर, 5x5 का हमने एक साइड बनाया, एल एंटर लाइन ली। अब यहाँ से हम गए, अब देखो मुझे इधर की तरफ जाना है, तो F5 फंक्शन की F5 यूज करनी है, ध्यान रखना फंक्शन की F5। अब तो नए वाले इनमें यहाँ पे भी मिल जाता है, आइसोप्लेन लेफ्ट ले लो, टॉप ले लो, राइट ले लो, अभी लेफ्ट चल रहा था, अब टॉप यहाँ से भी ले सकते हैं, इधर से क्लिक करके एरो पे। पुराना तरीका F5 फंक्शन की F5, किसी किसी सिस्टम में ध्यान रखना F5 डायरेक्टली काम नहीं करता, तो वहां पे F5 के लिए हमें कीबोर्ड में विंडोज का सिंबल दिखता है, विंडोज का एक बटन दिखता है कीबोर्ड में नीचे की तरफ, स्पेस के पास ही विंडोज का बटन आता है, उसके पास ही FN करके फंक्शन की है, FN करके एक बटन आता है। अगर आपका F5 डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, F5 फंक्शन की डायरेक्ट काम नहीं कर रही, तो FN और F5 ये दोनों कीज आपको प्रेस करनी पड़ेंगी। मेरे में F5 डायरेक्ट काम कर रही है तो मैंने प्रेस किया F5, F5 करते थे, क्या हुआ, लाइन मेरी इधर की तरफ आ गई, ठीक है। तो यहाँ मुझे जाना है 5 एंटर, अब इस साइड आना है, यहाँ भी देना मुझे 5 एंटर, अब इस साइड, तो लाइन मेरी अब कहाँ चल रही है 5-5 डिग्री, ओ टॉप प्लेन में है ना, तो 5-5 की लाइन दे रहे हैं, 5 एंटर, तो ये मेरा बन गया टॉप व्यू। और तो ऑन रखना, ध्यान रखना इसे। अब फिर से एंटर किया, लाइन कमांड आ गई, अब फर्स्ट पॉइंट ये दिया, अब मुझे लाइन कहाँ चाहिए, नीचे, तो फिर से या तो FN F5 प्रेस करो अगर आपका F5 डायरेक्ट काम नहीं करता, अदरवाइज F5 प्रेस करो जैसे मैंने किया। अब मेरी लाइन सीधे नीचे आ रही है और इस डायरेक्शन में जाएगी, नीचे 5 एंटर, और इस साइड आए, यहाँ पे जोड़ दो, या फिर आप टाइप करें 5 एंटर, ये हो गया, एस्केप का बटन दबाया, तो ये हमारा क्यूब बन गया। अब देखो अगली चीज, जब भी मुझे सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाने हैं आइसोमेट्रिक में, तो देखो अगर मैं सर्कल कमांड लेता हूँ, सी एंटर सर्कल, मैं यहाँ से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, ये ट्रैकिंग करी मैंने, किसी किसी सिस्टम में डायरेक्टली ट्रैकिंग काम नहीं कर रही होगी, ये भी हो सकता है, तो मैंने ट्रैकिंग करी, बिल्कुल सेंटर मिल गया एग्जैक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये सेंटर दिया, और फिर आपसे कहेगा स्पेसिफाई रेडियस सर्कल में, ये तो पूछता है, मैंने दे दिया 1 एंटर। अच्छा अब यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा कि व्यू तो मेरा टेढ़ा है, सर्कल ऐसा लग रहा है सीधा सीधा है, सर्कल ऐसा फील नहीं दे रहा कि सर्कल टेढ़ा है आइसोमेट्रिक की तरह। अच्छे से देखोगे तो सर्कल तो लग रहा है सीधा सामने, और व्यू आ रहा है कुछ टेढ़ा,
तो सर्कल कमांड से सर्कल नहीं बनाना है आइसोमेट्रिक में। क्या करना है ध्यान रखो इसके लिए, यहाँ पे आती है हमारी 5वीं सेटिंग। पहली सेटिंग, स्नैप पे राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक लेना है। दूसरा ऑर्थो ऑन। तीसरा लाइन कमांड को यूज करना है किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए। चौथी सेटिंग मैंने क्या बताई, फंक्शन की F5 प्लेन चेंज करने के लिए। और 5वीं जो सेटिंग बताई है वो क्या है, सर्कल कमांड से सर्कल ना बनाते हुए एलिप्स कमांड में आइसो सर्कल लेना है सर्कल बनाने के लिए, ध्यान रखना। ये है हमारी 5वीं सेटिंग, EL एंटर एलिप्स। अभी तक हम एलिप्स कमांड लेते थे EL एंटर करके, तो मेरे सामने क्या ऑप्शन आते थे, एक्सेस एंड पॉइंट पूछता था, साथ में आर्क और सेंटर, ये ऑप्शन आते थे। अब आप जब आइसोमेट्रिक व्यू में होंगे तो आपके पास एलिप्स में एक ऑप्शन और बढ़ेगा, आइसो सर्कल। ये आइसोमेट्रिक व्यू में आएगा। तो यहाँ पे आपने लिया आइसो सर्कल एलिप्स के अंदर, या आप आई एंटर भी कर सकते हैं आइसो सर्कल के लिए। अभी मैं दिखाऊंगा फिर से। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्कल। तो फिर से मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ इस तरह से, और इधर से ये आ गया सेंटर, बिल्कुल परफेक्ट ये चाहिए। तो क्या आएगा, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आइसो सर्कल, तो दे दिया ऐसे 1 एंटर। फिर से देखो एलिप्स कमांड ली, दोबारा से एंटर किया, एलिप्स कमांड आ गई। यहाँ पे आपको आइसो सर्कल ऑप्शन लेना जो ब्रैकेट में है, तो इसके लिए आई एंटर। पूछेगा आपसे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ आइसो सर्कल, तो यहाँ से मैंने ट्रैक किया, फिर से देखो इस तरह से ट्रैक किया और यहाँ से ट्रैक किया, ये आ गया हमारा सेंटर। क्लिक किया, लेकिन अभी ये सर्कल गलत लग रहा है, ये सही नहीं है। तो ध्यान रखना है, एंगल ऑफ प्लेन चेंज करना है आपको, चाहे वो लाइंस वगैरह का हो चाहे सर्कुलर ऑब्जेक्ट का। F5 यूज करना है। F5 डायरेक्ट काम नहीं करे तो Fn के बटन के साथ करो। मैंने F5 प्रेस किया, इसकी पोजीशन सही हो गई। रेडियस पूछेगा 1 एंटर। तो यहाँ पर बन गया हमारा सर्कल। ऐसे टॉप में बनाना है। तो अगर किसी सिस्टम में, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार, कि ट्रैकिंग लाइन नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, एक जुगाड़ कर सकते हो, L एंटर लाइन। तो ऐसे इसका सेंटर निकालना है। आपकी ट्रैकिंग लाइन नहीं आ रही, जैसे मेरे में तो आ रही है ट्रैकिंग लाइन ऐसे, आपके में नहीं आए अगर, तो क्या करो, इसके मिड से यहाँ पे आए। ये टोटल लेंथ कितनी है, 5। इसके मिड से सेंटर की तरफ आओ, 2.5 एंटर। तो ऐसे निकाल सकते हो ना सेंटर, 5 टोटल लेंथ है। इसके मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट से सीधे जाओ 2.5 पे, तो सेंटर आ जाएगा। EL एंटर एलिप्स। आइसो सर्कल क्लिक करो या आई एंटर, सेंटर दिया ऐसे क्लिक करके। F5 रेडियस पूछेगा 1 एंटर, सेलेक्ट करके इसको कर दिया डिलीट। तो ये बन गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू में फिगर। लास्ट चीज एक और जो ध्यान रखनी है, 2 चीजें और ध्यान रखना है, जो 5 पॉइंट्स बताए इसके अलावा। पहला तो ये कि अगर आपको मॉडिफिकेशन का कोई टूल यूज करना है आइसोमेट्रिक में, तो केवल और केवल मूव और कॉपी कमांड काम करते हैं आइसोमेट्रिक में। और ऑफसेट, एरे, मिरर, रोटेट वगैरह कुछ काम नहीं करेंगे, केवल मूव और कॉपी कमांड काम करते हैं सही से आइसोमेट्रिक में। कभी मॉडिफिकेशन करनी हो कोई तो। और साथ में जैसे मैं डायमेंशन देख रहा हूँ, मैंने ली लीनियर, डायमेंशन चेक करना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ की। ये लीनियर तो गलत ही दिखाएगा, खैर हमें लेनी क्या है, एक सेकंड रुको, डी एंटर करके देखूं जरा। स्टैंडर्ड, सेट करंट, क्लोज, डी एंटर कर दूं, काफी बढ़िया आ रही है। मॉडिफाई कर दूं थोड़ा सा, डायमेंशन टेक्स्ट 0.7 है, 0.4 कर दिया, ओके, सेट करंट, क्लोज। अभी डायमेंशन देखते हैं। तो अलाइन से मिलेगी टेढ़ी लाइंस की डायमेंशन, अलाइन। फर्स्ट एंड दिया, सेकंड एंड दिया, ये देखो डायमेंशन दिखा रहा है, लेकिन डायमेंशन लाइन देखो टेढ़ी आ रही है। मैं चाह रहा हूँ डायमेंशन लाइन ऐसे सीधी आए, सीधी, है ना, या ऐसे आए। तो क्या होगा, सीधी लानी है ऐसे, तो मुझे एंगल कितना ले जाना होगा, ये कितना है हमारा 180 से 30 नीचे 210, मैं 60 नीचे और ले जाऊँ, 270 पहुंचेगा। डायमेंशन ऑब्लिक,
ये ऑप्शन लेना है, सेलेक्ट करनी है अपनी डायमेंशन, एंटर। कहेगा एंटर ऑब्लिकिंग एंगल, मैंने दिया 60, एंटर। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब हम चेंज करके देखते हैं। डायमेंशन, ऑब्लिक, सेलेक्ट किया इसे, एंटर। तो मैंने दिया जैसे एंगल 30, एंटर। तो ये इधर से 30 ऊपर चला गया, 60 पे सही से काम नहीं किया, 60 पे ऑलरेडी था ही। तो इस तरह से आपको एंगल्स थोड़े से देखने पड़ेंगे। 180 से 30 नीचे आना है, किधर जाना है किधर नहीं आना, काम वही होगा 30 पे, 60 पे, 120 पे, 210 पे, इसी तरह से लेना होगा एंगल 30 के हिसाब से। थोड़ा सा हिडन ट्रायल चलेगा कैसे एंगल निकाला जाएगा, ऑब्लिक के अंदर मिलेगा एंगल। तो ये था आइसोमेट्रिक व्यू का एग्जांपल। कुछ 2-3 फिगर्स मैं आज आपको शेयर करूंगा, कल फिर से आइसोमेट्रिक से ही हम आगे बढ़ेंगे। कल हम आइसोमेट्रिक के कुछ एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे अपनी क्लास में। तो इसको